अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज हम एक न्यू ग्रैंड नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फतह इंदलस की तारीख। दोस्तों, मैं आपको उस दौर में लेकर जाऊंगा जब इंदलस चिरागों से जगमगा रहा था, जबकि लंदन और पेरिस की गलियां उसके 700 साल बाद भी अंधेरे में डूबी हुई थी। जब आप पूरी फतह इंदलस की सीरीज देख लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि मुसलमान क्या थे और अब कहां हैं। मैं सिर्फ आपको फतह इंदलस का एक इंट्रोडक्शन देने आया हूं। दोस्तों, इस न्यू ग्रैंड सीरीज का मुकम्मल बकायदा आगाज में अपने आने वाली दूसरी वीडियो में करूंगा। दोस्तों, मुसलमानों ने 8वीं सदी ईस्वी की शुरुआत से लेकर 15वीं सदी तक तकरीबन 800 साल इंदलस पर हुकूमत की। इंदलस की फतुहात के 3 बड़े मेजर कैरेक्टर हैं: अल वलीद बिन अब्दुल मलिक, मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद। अल वलीद बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का खलीफा था जिसके दौर में फतुहात का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन फतुहात मूसा बिन नसीर और तारिक बिन जियाद ने की थी। यूरोप के अंदर एक साबका मुस्लिम रियासत थी जो हिस्पानिया, पुर्तगाल, जदीद फ्रांस पर मुश्तमिल थी, जिसे मुस्लिम हिस्पानिया यानी कि स्पेन या इस्लामी आइबेरिया भी कहा जाता है। यह रियासत जजीरा नुमा आइबेरिया के इलाके में थी। इंदलस की इस्लामी जो तारीख है 7 बड़े अदवार पर मुश्तमिल है। इसको आने वाली तमाम वीडियो में एक एक करके इन तमाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला दौर है असर उला का दौर है, गवर्नरों का दौर था। इसके बाद दौर बनु उमैया आ जाता है, उसके बाद दौर मलूकुल तवाइफ आ जाता है, उसके बाद दौरुल मुराबितून आ जाता है, उसके बाद दौरुल मुवहिदून आ जाता है, फिर इसके बाद तैफुल मलूक का एक दूसरा दौर आ जाता है और आखिर में बनु नसर का दौर आ जाता है गरनाता में। दोस्तों, इंदलस को कब फतह किया गया था और क्यों फतह किया गया था, इसका क्या पस मंजर है, इसकी क्या तारीख है। जब मुसलमानों की किस्मत एक अरूज पर थी, एक पीक पर थी, उनकी तालीमात तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती थी, खींचती थी। सबसे ज्यादा हिस्पानिया के यहूदी। मुसलमानों ने अपनी तहजीब को किस तरह यूरोप में मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, और जो जाल तारिक बिन जियाद ने और उसके साथ मूसा बिन नसीर ने एक बिछाया था वहां पे कब्जा करने के लिए, वो काबिल तारीफ है, वो सुनने के लिए। दोस्तों, यही वो इंदलस की फतह है जब तारिक बिन जियाद ने अपनी किश्तियां जला दी थी। मुसलमानों ने किस तरह के जाल बिछाकर इंदलस को फतह किया। ये एक अजीम तारीख है जो दुनिया की तारीख में नाकाबिल फरामोश हिस्सा है। मुसलमानों की हुक्मरानी इंदलस के ऊपर सल्तनत का आगाज, और ये जो सल्तनत थी मुसलमानों की उस वक्त में ये दुनिया की दूसरी रोमा की सुल्तानत के बराबर थी। मूसा बिन नसीर ने इस इंदलस को फतह करने के लिए अफ्रीका के बर्बरियों को एक चालाकी के साथ अपने साथ मिला लिया था। बर्बरी वो खून पीने वाली कौम थी जिसने सिर्फ मुसलमानों के जेर सुल्तानत काम किया। इंदलस का नाम सुनते ही हर मुसलमान का दिल धड़कता है। जमीन एक मर्तबा 800 साल हुकूमत के शानदार माजी की हसीन वादियों में दोबारा वापस चला जाता है, जहां पर एक अजीम मुस्लिम तहजीब आगे बढ़ रही थी, जहां से यूरोप ने फैज हासिल करके अपने जमाने का आगाज किया था। दोस्तों, मुसलमाने का वो दौर खुशहाली का ऐसा एक उन्वान था जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उस वक्त इंदलस के लोगों की जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी रहती थी। इंदलस की बहुत बड़ी आबादी थी। इंदलस चिरागों से जगमगाता था, जबकि लंदन और पेरिस की गलियां इसके 700 साल बाद भी अंधेरे में डूबी हुई थी। और इस सीरीज के अंदर मैं ये तमाम पिछले इंदलस के वाक़े आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुसलमानों के हमले, जिबले तारिक किसे कहा जाता है, तारिक बिन जियाद कौन था, मूसा बिन नसीर कौन था, ये तमाम वो हालात और वाक़यात जो इंदलस को फतह करने में मुसलमानों के साथ पेश आए थे। दोस्तों, ये सिर्फ आज फतह इंदलस का तारुफ था। इसका बाकायदा आगाज मैं अपने आने वाली दूसरी वीडियो में करूंगा और इस तरह करूंगा आपको दोबारा मैं इंदलस के अंदर लेकर वापस उसी माजी के अंदर चला जाऊंगा। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन था, जस्ट आगे वाली वीडियो से बाकायदा आगाज करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी आने वाली वीडियो तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।